हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक के कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है एचसीएफ और एलसीएम की, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को आप कम से कम एक या दो बार ज़रूर देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 36 सेकेंड, 45 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे सभी 6:30 बजे एक साथ बदलती हैं तो किस समय वे दोबारा एक साथ बदलेंगी? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एवरी 36 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 54 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. If they all change simultaneously at 6:30 hours, then find the time at which they will change simultaneously again. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी इंटरवल दिया होता है इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो एलसीएम आएगा उतने समय बाद वो दोबारा फिर से एक साथ चेंज होंगी। मतलब लाइट बदलने का मतलब है ग्रीन से रेड या रेड से ग्रीन होना। तो सबसे पहले हम 36, 45 और 54 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम मैं इसका एक बार निकाल के बता देता हूँ। 36, 45 और 54 सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, फिर डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 18, 45 डिवाइड नहीं हो रहा तो 45 को ऐसे ही रख लेते हैं। 54 डिवाइड हो रहा 27। अभी भी 18 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं। 2 9 जा 18, 2 45 डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 27 भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 से डिवाइड हो रहा, 3 3 जा 9, 3 15 जा 45 और 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहा, 1 ऐसे ही रख लेंगे। 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 डिवाइड हो रहा तो 1 3 1 आ गया, 1 5 1 आ गया। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा तो 1 1 1। जब लास्ट में सारा 1 1 1 हो जाता है तब वहीं रुक जाते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और × 5 कितना हो जाएगा? फिर से लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 तो कितना आएगा? ये 540 किस में आएगा बताइए? सेकेंड है तो सेकेंड में आएगा, 540 सेकेंड। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये पहले 6:30 बजे एक साथ चेंज हुई, अब किस टाइम पर या किस समय पर ये फिर से एक साथ बदलेंगी। तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि हमारी ये 540 सेकेंड के बाद एक साथ बदलेंगी तो 540 को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये सेकेंड में है तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 6 9 जा 54। तो ये 9 मिनट बाद फिर से एक साथ बदलेंगी, 9 मिनट बाद। तो पहले 6:30 पे बदली हैं, अब कितने 9 मिनट बाद कितने और टाइम हो जाएगा? तो इसमें 9 ऐड कर देंगे 6:30 में, तो कितना टाइम हो जाएगा? 6:39 और 00 सेकेंड। ठीक है। तो 6:39 बजे फिर से ये एक साथ बदलेंगी, तो इसका आंसर 6:39 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6:39 पर फिर से ये एक साथ बदलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार आंगन 2.1 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक ही आकार के वर्ग टाइलों को लगाना है। किसको लगाना है? जो वर्गाकार या स्क्वायर टाइल्स हैं, एक ही आकार की होनी चाहिए, उनको लगाना है। तो इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त टाइल का सबसे बड़ा आकार ज्ञात कीजिए। A rectangular courtyard 2.1 meter long and 4.5 meter wide is paved exactly with square tiles of same size. Find the largest size of the tile used for this purpose. तो हमको टाइल्स का लार्जेस्ट साइज निकालना है, सारी टाइल्स एक ही साइज़ की लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्यों निकालेंगे, एलसीएम क्यों नहीं निकालेंगे? आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमको ये जो संख्याएं ये नंबर दिया है इसको डिवाइड करना है किसमें? छोटे स्क्वायर वर्गाकार टाइल्स में। तो वर्गाकार टाइल से हम क्या करेंगे, जो इस बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स होंगे उस वर्गाकार टाइल से हमको इस नंबर को डिवाइड करना है।
तो इसलिए वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग करता है या डिवाइड करता है कम्प्लीटली, वो उसका एचसीएफ कहलाता है। तो डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि हमको इनका एचसीएफ ही निकालना है। तो देखते हैं इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इनका पॉइंट हटा लेते हैं। तो कैसे लिख लेंगे, 21/10 फ्रैक्शन में लिख हो जाएगा ये, या भिन्न में चेंज हो जाएगा। ऐसे 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4.5 को 45/10 में। अब जब दो फ्रैक्शन या दो भिन्न का हम एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे हम, जो न्यूमरेटर या अंश होते हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, अब 21 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे। बताता हूँ कैसे निकालेंगे। छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड से। तो छोटा नंबर 21 है, बड़ा 45 है। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 42 आएगा। 3 बचा। अब जो रिमाइंडर होता है उससे डिवीजर को या भाजक को, शेष से भाजक को फिर से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 21 को डिवाइड करेंगे, ये 21 यहाँ ले आएंगे। तो 3 7 जा 21। अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जहाँ रिमाइंडर 0 बचता है और जिससे डिवाइड करते हैं, जो डिवीजर या भाजक होता है, वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या था, जैसे 21/10 थे हमारे नंबर और 45/10 थे। तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 10, और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इक्वल टू किसका, फ्रैक्शन का। ये फ्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं। तो एचसीएफ कितना आया था, ऊपर 3 आया था, और एलसीएम कितना आया था, 10 आया था। तो कितना आएगा, 10 से 3 को डिवाइड कर देंगे, 0.3। किस में आंसर आया, मीटर में। तो कितना, क्या साइज़ होगा आपकी, जो टाइल्स होगी, स्क्वायर टाइल्स होगी, उसका साइज़ होगा 0.3 मीटर। कभी कभी आपके ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दे दिए हों, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिए होंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंटीमीटर में कितना आंसर आएगा, 0.3 इंटू 100, 30 आंसर हो जाएगा। किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इस आकार की आपको टाइल चाहिए होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। 40 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन सेम ही है जो अभी पिछले हम देख चुके हैं क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ क्या दे दिया। अब वो ये कह रहा है 40 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम आप निकाल लेना, जैसे भी जिस मेथड से आप निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 सेकेंड आएगा। ठीक है, कितना आया, 24, क्योंकि ये सेकेंड में दिए हैं इसलिए सेकेंड में आंसर आया। अब वो कह रहा है 40 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हर 24 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेंगी, जो भी वेल्स हैं एक साथ रिंग होंगी। तो 40 मिनट में ये कितनी बार रिंग होंगी वो निकालना है। तो इसका आंसर होगा 40, इसको मिनट को भी सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम जो आया 24 सेकेंड में आया है। तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और नीचे 24 सेकेंड और +1। ये +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार एक साथ घंटी बजेंगी तो उस टाइम 0 टाइम होगा। क्या टाइम होगा, 0 टाइम होगा या 0 इंटरवल होगा। उसके 24 सेकेंड बाद फिर ये दोबारा बजेंगी, फिर 24 सेकेंड बाद दोबारा बजेंगी। तो 24 सेकेंड में ये कितनी बार, 2 बार बज गई हैं। तो इसलिए 1 एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा कि 20 मिनट में, 30 मिनट में, या 10 मिनट में, या 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो जो ये टाइम होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करके और एक 1 अपनी तरफ से जोड़ते हैं। तो ये कितना आएगा, डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 4 1 जा, तो कितना आया, 100। 100 + 1, क्या आंसर आएगा इसका, 100 + 1।
तो 101 बार ये 40 मिनट में एक साथ बजेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 101 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। दो संख्याओं का HCF 13 है। यदि ये दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में हैं तो संख्याएं ज्ञात करें। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13। इफ दीज टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11 देन फाइंड द नंबर्स। तो जो भी संख्याएं हैं 15:11 के रेशियो में हैं। तो रेशियो में जब संख्याएं होती हैं तो मान लेते हैं पहली संख्या 15x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई? 11x हो गई। अब बताइए 15x और 11x का मासा क्या होगा? फिर से लिख लेते हैं। 15x संख्या हो गई एक और दूसरी हो गई 11x। अब इन दोनों का मासा या महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा बताओ? x होगा। क्यों x क्यों होगा? क्योंकि ये x से ही कट रही, उसके अलावा किसी और से कट ही नहीं रही है। तो इसका मासा या HCF क्या हो जाएगा? HCF x हो जाएगा। और HCF दिया कितना है? 13 दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 15x और 11x। तो 15 × 13 और दूसरी संख्या 11 × 13। तो कितना आएगा? जिनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर होगा वो आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 195 और 143। जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं 195 और 143 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 56 घन लीटर तथा 120 घन लीटर है। बहुत बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे? द कैपेसिटी ऑफ टू टैंक्स इज 56 cubic liters and 120 cubic liters. What largest size box will be which measure in whole number the total fluid in each tank? अब हमें वो कौन से बड़े से बड़े माप का डिब्बा चाहिए होगा जो इन दोनों जो आपके ये डिब्बे हैं बड़े बड़े, इनका जो भी द्रव होगा उसको पूरा नाप देगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? बड़े से बड़ा माप या बड़े से बड़ा डिब्बा, तो इन दोनों का हमको मासा निकालना है। क्या करना है? 56 का और 120 का मासा निकालेंगे या HCF कैलकुलेट करेंगे। तो HCF जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे HCF निकालने के लिए। ठीक है, करते हैं। 2 आएगा, 112 आ गया। क्या बचा? 8 बचा। अब 8 से किसको डिवाइड करेंगे? जो रिमाइंडर जो शेष बचता है उससे किसको डिवाइड करते हैं? भाजक से। उससे भाजक को डिवाइड करते हैं। 56 को डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? 8 × 7 = 56। 56 - 56। अब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो इसका आंसर HCF क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 घन लीटर का आपको चाहिए, घन लीटर का डिब्बा चाहिए। ठीक, आप ये भी ध्यान में रखेंगे यूनिट ये लीटर में है तो आपका आंसर भी लीटर में आया। तो 8 घन लीटर का इसको डिवाइड कर देगा। तब आप देखेंगे आपका आंसर सही आया या नहीं आया। अब 8 से आप डिवाइड करके देख लो, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। 8 से 56 भी डिवाइड हो रहा है और 8 से 120 भी डिवाइड हो रहा। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समापरिवर्तक 4147 है। ये संख्याएं होंगी। अब जब दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 29 है, इसका मतलब क्या है? द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3-digit नंबर्स इज 29 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 4147। व्हाट विल बी दीज नंबर्स? तो ये नंबर्स क्या होंगे वो हमको निकालना है। क्योंकि महत्तम समापरिवर्तक 29 है तो हम ये मान लेते हैं नंबर हमारे 29A और 29B हैं। ठीक है, क्योंकि ये 29 से दोनों नंबर कटेंगे तभी कटेंगे जब हमने एक नंबर 29A मान लिया और दूसरा 29B मान लिया। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर इक्वल टू LCM × HCF। तो पहला नंबर क्या था? 29A। दूसरा नंबर क्या था? 29B। ये किसके बराबर होता है?
एलसीएम कितना है 4147 गुणा एचसीएफ कितना है 29। अब 29 से एक 29 कट गया तो ए इंटू बी क्या आया 4147 अपॉन 29। अब इससे 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी आपको आएगा 143। अब यहाँ हमको क्या करना है, क्योंकि दो अननोन संख्याएं दी हैं और इक्वेशन भी एक ही दी है, तो दो अननोन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ एक ही इक्वेशन दी है। अब हम हेड एंड ट्रायल करेंगे। अब ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 143 आना चाहिए। तो 143 को हम अगर देखेंगे तो 13 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कोई और फैक्टरी नहीं बनना है, 13 और 11 ही बनना है। तो क्या हो जाएगा, दो नंबर 13 और आपके 11 हो जाएंगे। एक नंबर 13 होगा और दूसरा नंबर 11 होगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर निकल गए 13 × 11। इसके अलावा कोई इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं या कोई गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, तो इसका आंसर 13 और 11 हो जाएगा। तो संख्याएं होंगी 13 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 3 अंकों की बहु बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 तथा 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। विच इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 6, 9, 12 एंड 18 विद 5 रिमेनिंग। ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, तो हमें बहु बड़ी से बड़ी संख्या निकाला। अब यहाँ दो कंडीशन दे दी, 3 अंकों की बहु बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड हो और 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो बताइए 6, 9, 18 इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा, 6, 9, 12, 18 का एलसीएम 36 आएगा। तो 36 इनका एलसीएम हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, बहु बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या निकालनी है। अब बताइए सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 होगी, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए 3 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी है। और 3 अंकों की अगर मैं कहूँ सबसे छोटी संख्या बताइए तो 100 होगी, 100 होगी। इससे छोटी 3 अंकों की होगी नहीं, क्योंकि इससे छोटी संख्या होगी 99, 2 अंकों की हो जाएगी। और 999 से अगर बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। अगर इससे आगे जाएंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। तो हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनसे डिवाइड हो। तो जो इनसे डिवाइड होगी मतलब इनके एलसीएम से भी डिवाइड होना चाहिए। अब हम 36 से 999 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जो एलसीएम आया कितना आया 36 से हम 999 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 999 को। तो कितना आएगा बताइए। पहले 2 जाएगा 72 आएगा, 927 आएगा, 972 आएगा, ठीक है। 9 ले लिया, अब कितना जाएगा 7 जाएगा, तो कितना आएगा 252 आएगा, ठीक है। कितना बचा 27 बचा। इसका मतलब क्या है 999 पूरा 36 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हमको चाहिए क्या, जो 6, 9, 12 और 18 से डिवाइड हो। तो डिवाइड होने का मतलब जो 999 है इसमें से हम 27 जो शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसको माइनस कर दें। 972 927 तो 972 जो हमारी क्या संख्या आई 972 आई। फिर से लिखते हैं 972। तो 972 इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड होगा। लेकिन वो कह रहा है कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, हमको 5 शेष भी बचाने हैं। क्या बचाना है, 5 शेष भी बचाने हैं। तो इसमें हम 5 ऐड कर दें, क्योंकि 5 ऐड कर देंगे पहले ही, या 5 इसमें जोड़ देंगे, फिर जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो ये 5 अपने आप शेष बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 977। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 977 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आपका चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4, 8, 12, 16, 32 से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ क्या करना है? पूर्णतः विभक्त करना है, 5 शेष नहीं बचाने हैं, कोई भी शेष ना बचे या कोई रिमाइंडर ना बचे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4, 8, 12, 16, 32। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? 9, 9, 9, 9, 9, ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब हमको इसी से कैलकुलेट करना है। अब ये संख्या क्या होना चाहिए? इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका? एलसीएम या लघुत्तम समापरिवर्तक 4, 8, 12, 16 और 32 का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका आप निकाल लेना, जिस तरीके से भी निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 96। क्या एलसीएम आएगा? 96। अब 96 से ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसको डिवाइड करेंगे। तो 96 से किसको डिवाइड करेंगे? जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9, 9, 9, 9 और 9। 5 अंकों की इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इससे जैसे ही आगे जाएंगे वो 6 अंकों की हो जाएगी। जैसे 99,999 है तो वो 1 लाख हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 96 आया, कितना बचा? 3 बचा, 9 लिए, अब भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 399 आ गया। अब कितना जाएगा? 4 जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 4, ये 4, 4 6 24 के 4, 2 4 36, 384 आया। तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, और 9 एक ये बचा है तो 9 159 हो जाएगा। फिर इसको 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये 96 आया। कितना रिमाइंडर बचा? 63 बचा। मतलब ये जो हमने संख्या मानी थी 99,999, ये पूरा की पूरा इनके एलसीएम से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो संख्या क्या होगी? क्योंकि जो शेष बच रहा है, हमने जो संख्या मानी थी 99,999 संख्या मानी थी, इसमें से जो शेष बच रहा है या रिमाइंडर बच रहा है इसको पहले ही माइनस कर दें तो जो भी संख्या होगी वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। किससे? 4, 8, 12, 16 और 32 से। तो इनके 99,999 में से क्या माइनस करेंगे? जो रिमाइंडर हमारा बचा है। कितना रिमाइंडर बचा है? 63 रिमाइंडर बचा है, तो ये माइनस कर देंगे। कितना बचा? 63999। तो 5 डिजिट नंबर या 5 डिजिट संख्या ये होगी जो इनसे पूरी की पूरी डिवाइड होगी। तो 99,936 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का आंसर कैसे करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इन संख्याओं का, जो संख्याएं दी होती हैं। अगर उसमें फिर एक कंडीशन और दे देता है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो पहले 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। फिर उस संख्या को एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बच जाता है उस रिमाइंडर को, जो 5 अंकों की या 6 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मानी थी हमने, उसमें से रिमाइंडर को या शेष को माइनस कर देते हैं। तो जो उत्तर आता है वो आपका बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक के इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं टीटी के एग्ज़ाम में या सुपर टेट के एग्ज़ाम में। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।